सुनिए, अगर मैं आपकी शर्ट पर मार्कर से अपना नाम लिख दूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगी? इस लड़की की मासूमियत भरे सवाल पर आर्यन शर्मा को झटका लगा। व्हाट द हेल, प्लीज ना, वरना वो लोग मेरा यूनिवर्सिटी आना मुश्किल कर देंगे। मीरा का पहला दिन था यूनि में, तो सीनियर्स की तरफ से रैगिंग उरूज पर थी। मैं आपको नई शर्ट दिला दूंगी। इस हैंडसम गुस्से वाले शख्स की तरफ से कोई जवाब ना पाकर मीरा ने जल्दी से अपना नाम लिखना चाहा, मगर अगले लम्हे उस शख्स ने मीरा की कलाई जकड़कर बुरी तरह से मरोड़ दी। आह छोड़िए, वो दर्द से कराई। जानती हो, एक प्रोफेसर के साथ बदतमीजी करने का अंजाम तुम्हारे 4 साल तंग कर दूंगा तुम पर। वो सर्द लहजे में गरजा। प्रोफेसर? मीरा की जान इस इंकशाफ पर हलक में ही अटकी थी। देखो, वो लड़की आ रही है, चलो उसको बकरा बनाते हैं। एक दूसरे के हाथ पर हाथ मार कर कहती हुई वो दोनों लड़कियां आगे बढ़ते हुए मासूम सी बड़ी बड़ी आंखों से यहां वहां देखती हुई मीरा को थाम चुकी थी। किधर? अपनी दोनों अबरू चढ़ाकर कहती हुई वो सीने पर हाथ बांधकर यूं गोया हुई थी कि एक पल के लिए मीरा ने हलक तर करते हुए उनकी जानिब देखा था। वो मैं क्लासेस के लिए जा रही थी, अपनी उंगलियों को मरोड़ कर कहते हुए सामने ठहरी हुई दोनों लड़कियों से मुखातिब हुई थी। तो वो दोनों लड़कियां एक दूसरे की जानिब देखते हुए अपनी मुस्कुराहट को दबाकर उसकी जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी। ऐसे तो यूनिवर्सिटी में दाखिला तुम्हें मिलने से रहा, हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा जीना इस यूनिवर्सिटी में हम तंग कर देंगे। लब दबाकर बोलती हुई एक लड़की सामने ठहरी हुई मीरा से गोया हुई तो मीरा ने हलक तर करते हुए उसकी जानिब देखा था। मुझे मुझे क्या करना होगा? लब कतरते हुए, थोड़ा घबराए हुए लहजे के साथ बोलते वो हल्का सा खौफजदा भी थी। आखिर सामने ठहरी हुई दो लड़कियां उससे क्या करने का कहने वाली थीं, और अगर वो लोग उसे यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं होने देती तो वो क्या करती? इतनी मुश्किल से तो वो यहां तक पहुंची थी। लोगों की इतनी बातें सुनने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी थी, और यहां आकर मजीद उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। वो दरवाजा देख रही हो? अपना हाथ लंबा करके कहती हुई एक लड़की उससे मुखातिब हुई तो वो जल्दी से अपना सर इस बात में हिला गई थी। वहां से आने वाली पहली लड़की की शर्ट पर तुम्हें अपना नाम लिख कर आना होगा, और अगर तुम ऐसा करने में नाकाम हुई तो इस यूनिवर्सिटी में हम तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, और इतना मुश्किल कि तुम दोबारा पलट कर यहाँ आने के बारे में सोच भी नहीं सकोगी। दोनों हाथ सीने पर बांध कर कहती हुई वो लड़की उसकी जर्द पड़ती हुई रंगत को देखकर गोया हुई थी, तो दूसरी लड़की ने भी अपने लब दबाए थे, जबकि मीरा का रंग जर्द पड़ते हुए बिल्कुल खून ही निचोड़ चुका था। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? लड़खड़ाए हुए लहजे में कहती वो खौफजदा सी एक नजर दरवाजे की जानिब देख गई थी। एक लड़का और उस लड़के की शर्ट पर अपना नाम। वो ऐसी जुर्रत ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती थी, जबकि सामने ठहरी हुई ये लड़कियां उसे ऐसा करने के लिए कह रही थी। हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो यहीं से वापस दरवाजे की जानिब मुड़ जाओ, क्योंकि इसके बाद हम तुम्हारा जीना महाल कर देंगे और तुम यहाँ एक दिन भी टिक नहीं पाओगी। सर्द से अंदाज में कहती हुई दूसरी लड़की ने उसे घूरा था, तो मीरा ने अपना हलक तर करते हुए दरवाजे की जानिब देखा था। ठीक है, मैं ये कर लूंगी, लड़खड़ाए हुए लहजे में कहती हुई वो अपने कदमों को बामुश्किल घसीटते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। और उससे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था जब एक 6 फुट कद का नौजवान, आंखों पर बारीक फ्रेम का चश्मा लगाए हुए, सुर्खो सफेद रंगत के साथ पैंट शर्ट में मलबूस, हाथ में एक फाइल थामे हुए अंदर आता हुआ दिखाई दिया था। एक नजर पलट कर उन लड़कियों पर डाली थी तो वो दोनों लड़कियां सामने आने वाले नौजवान को देखकर अपनी सांसें तक रोक चुकी थी, मगर मीरा को नजरअंदाज ही करते हुए वो अपने कदमों को पीछे की जाने बढ़ा गई थी। ये तुमने क्या किया? तुम जानती हो ना वो कौन है? एक लड़की ने दूसरी को कोहनी मारते हुए कहा था। तो पहली लड़की झंझलाई। मुझे क्या पता था? और वैसे भी ये कारनामा कौन सा हम दोनों करने लगे हैं? जो करेगा वही भुगतेगा। अब मुझे परेशान करना बंद करो, क्लास में चलो, इससे पहले कि वो पहुंच जाए। पहली लड़की दूसरी वाली का हाथ थामकर भागने के अंदाज में वहां से निकली थी, जबकि मीरा उन दोनों के इरादे से बिल्कुल बेखबर सामने चल कर आते हुए लड़के की जाने बढ़ गई थी। उस लड़के के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी होते हुए वो अपनी उंगलियों को मरोड़ गई थी, जब इस
दराज कद नौजवान ने अपनी निगाहों का रुख उसकी जानिब मोड़ा था। सुनिए, अगर मैं आपकी शर्ट पर मार्कर से अपना नाम लिख दूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? इस लड़की की मासूमियत भरे सवाल पर आर्यन शर्मा को झटका लगा। आंखें एक पल के लिए साकित हुई थीं। व्हाट द हेल! जल्दी ही हैरत पर गुस्से ने काबू पाया था तो वो दांत पीसते हुए बोलते उसकी जानिब एक कदम बढ़ गया था। उसे गुस्से में आते हुए देखकर मीरा 2 कदम पीछे लेती हुई अपना हाथ उठाकर अपने सामने कर गई थी। प्लीज ना, वरना वो लोग मेरा यूनिवर्सिटी आना मुश्किल कर देंगे। घबराए हुए लहजे में कहती हुई वो इस दराज कद नौजवान का चेहरा देख रही थी, जबकि भींच कर उसकी बातों को बामुश्किल बर्दाश्त कर रहा था। शायद सामने ठहरी हुई चटांग भर की लड़की जानती नहीं थी कि उसने किसके साथ पंगा लिया। मीरा का पहला दिन था यूरे में, तो सीनियर्स की तरफ से रैगिंग उरूज पर थी। मैं आपको नई शर्ट दिला दूंगी। उसके चेहरे पर मौजूद गुस्से की रमक और माथे पर बल देखते हुए वो अपना हलक तर करके गोया हुई थी। गोया एक नई राह दिखाने की कोशिश की थी जिस पर उससे भी छूट मिल जाती और सामने ठहरा हुआ ये इंसान उस पर मजीद भी भड़कता नहीं। इस हैंडसम गुस्से वाले शख्स की तरफ से कोई जवाब ना पाकर मीरा ने जल्दी से अपना नाम लिखना चाहा, मगर अगले लम्हे इस शख्स ने मीरा की कलाई जकड़कर बुरी तरह से मरोड़ी थी, जबकि तन कर टूटने जैसे हो रहे थे। जब अचानक से मीरा की चीख बरामद हुई थी। आह, प्लीज छोड़िए! वो दर्द से कराई, आंखें पल में नम हुई थी तो वो भीगती हुई पलकों के साथ आर्यन का चेहरा देखकर रह गई थी। जानती हो एक प्रोफेसर के साथ बदतमीजी करने का अंजाम? तुम्हारे 4 साल तंग कर दूंगा तुम पर। वो सर्द लहजे में गर्जा तो मीरा की सांसें खुश्क हुई थी। ऐसा तो उसने ख्वाब में भी नहीं महसूस किया कि उसके साथ हो जाएगा। कहाँ वो सीनियर से बचने की कोशिश कर रही थी और कहाँ अपनी नाजुक सी जान को इस खड़ूस प्रोफेसर के चंगल में दे बैठी थी। प्रोफेसर? मीरा की जान इस इंकशाफ पर हलक में अटकी थी। मेरी गलती नहीं है, मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया। फैली हुई आंखों के साथ एक नजर आर्यन शर्मा के चेहरे पर डालते हुए वो पलटकर दूसरी नजर पीछे उन सीनियर्स पर डालने की कोशिश कर गई थी, जबकि वहां किसी को भी मौजूद ना पाकर उसकी आंखें मजीद फैल कर बड़ी बड़ी हो गई थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन बेतुकी बातों में आऊंगा? कड़ी नसों से उसे घूरते हुए वो खा जाने वाले अंदाज में गोया हुआ था तो बेसाख्ता मीरा ने पलकें झपक कर इस तस्वीर को बर्दाश्त किया था। मैं सच कह रही हूँ, वो लोग थोड़ी देर पहले वहीं थे और उन्होंने मुझे ये सब कुछ करने के लिए भी कहा। बेबसी से वो उसे अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि सामने ठहरा हुआ वजाहत से भरपूर वो नौजवान उसकी कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहता था। तभी बाजू से उसे दबोचते हुए आगे की जानिब बढ़ गया था। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? घबराए हुए लहजे में कहती वो सामने मौजूद प्रिंसिपल के ऑफिस को देखते हुए गोया हुई थी। जब आर्यन शर्मा ने पलट कर ऐसी नजरों से देखा कि मीरा वहीं पर खामोश हो चुकी थी। प्लीज मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में मत लेकर जाएं। आज मेरा पहला दिन है और मैं कितनी मुश्किल से इस यूनिवर्सिटी तक पहुंची हूँ। मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। उसके बाजू की आस्तीन को थाम कर कहती हुई वो गोया हुई तो आर्यन शर्मा ने आंखें मीच कर खुद पर जब्त किया था। आइंदा के बाद अगर तुम मुझे किसी भी लड़के के साथ भटकती हुई नजर आई या फिर मेरे आसपास ये चालबाजियां करती हुई दिखाई दी तो आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सर्द से अंदाज में बोलते हुए वो उसकी कलाई को झटकने के अंदाज में दूर करते हुए लंबे लंबे डग भरता अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया था, जबकि वहां अपनी कलाई को थाम कर खड़ी हुई मीरा ने उसे जाते हुए देखकर अपनी आंखें रगड़ डाली थी। भगवान करे जब आप नहाने जाएं तो आपको पानी खत्म हो जाए, जब आप बिरयानी खाएं तो आपकी बिरयानी में पनीर के टुकड़े ना आए। और अपनी उंगली उठाकर कहती हुई वो एक के बाद एक उसे बद्दुआएं देते हुए गोया हुई थी तो आखिर में बेचारगी से अपने लबों को भींच कर पैर पटकते हुए अपने कदमों को दूसरे जाने बढ़ाया था। जल्लाद, खड़ूस कहीं का, मेरी बात पर यकीन भी नहीं करता क्या? बेबसी तो उसे इस बात की थी कि उसके साथ गलत किया गया और उसे गलत समझा गया। खैर, मुझे यकीन है कि मेरा इस खड़ूस प्रोफेसर से सामना फिर कभी नहीं होगा। खुद को तसल्ली दिलाने वाले अंदाज में कहती हुई वो आगे की जानिब बढ़ गई थी जहां क्लास उसकी मुंतजर थी। अपनी क्लास ढूंढते हुए उसे काफी देर हो चुकी थी। क्लास में पहुंचने पर सीनियर्स उसे मजीद तंग करते हुए किसी और क्लास में भेज चुके थे और अब इस क्लास से यहाँ तक आते आते काफी देर हो चुकी थी।
सामने मौजूद क्लास में लेक्चर अपने जोरों शोर से जारी था। सामने मौजूद प्रोफेसर जो भी कोई था, पूरी क्लास उसे बेहद मारूफ नजर आ रही थी। तभी पूरी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स के बावजूद भी खामोशी थी। जब वो लब कतरते हुए अपनी क्लास के दरवाजे पर आ ठहरी थी, कंधे पर बैग जमाए हुए, हाथ में एक फाइल थामे वो अपना हलक तर करते हुए हिम्मत जमा कर रही थी। सर, मे आई कम इन? उसकी मासूम सी भीगी आवाज क्लासरूम में गूंजी थी तो हर किसी ने पलट कर उसके जाने देखा था, जबकि सामने बोर्ड के पास ठहरे हुए प्रोफेसर आर्यन का चलते हुए हाथ अपनी जगह पर साकित हो चुके थे। पलटकर सर की निगाहों के साथ दरवाजे के दरमियान में ठहरी हुई इस नाजुक सी लड़की को देखा था तो मीरा का सांस एक पल के लिए हलक में खुश्क हो गया था। वो जितनी प्रार्थना इस खड़ूस प्रोफेसर से दोबारा ना मिलने के लिए कर चुकी थी, आज के दिन उसकी तमाम की तमाम मांग बहुत ही बुरी तरह रद्द कर दी गई थी। और अब वो प्रोफेसर पूरी आबोताब के साथ उसके सामने खड़ा उसे खा जाने वाले निगाहों से घूर रहा था। मिस, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि क्लास की टाइमिंग क्या है? सर्द से अंदाज में कहते हुए वो बगैर किसी पर नजर डाले हुए गोया हुआ था। तो सामने खड़ी मीरा ने अपने हलक तर करते हुए यहाँ वहां देखा था। पहले ही दिन और इस कदर बेख्तियार उसका दिल भर आया था, मगर कोई चारा ना पाकर वो अपना सर झुका गई थी। आई एम सॉरी सर, मेरा फर्स्ट डे है तो मुझे क्लासेस का अंदाजा नहीं था। धीमी आवाज में कहती हुई वो जितना हो सकता था उतना इस शर्मिंदगी से बचने की कोशिश कर रही थी, जबकि सामने खड़े प्रोफेसर के तासुरात से उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। फर्स्ट डे पर आपको कुछ मालूम ही नहीं है? बेहतर होगा कि आप नीचे जाकर ऑफिस से हर एक चीज का पता करके आए। सर्द से अंदाज में उसे बाहरी ठहरने की तरफ इशारा करके वो दोबारा अपने लेक्चर के जाने मतवज्जो हो चुका था। कुछ स्टूडेंट्स की निगाहें भटकते हुए उसके नाजुक से वजूद पर गई थी, मगर जल्दी वो भी लेक्चर में बुरी तरह मशगूल होकर उसे भूल चुके थे। दरवाजे पर ठहरी हुई मीरा एक पल के लिए अपनी उंगलियां चटकते हुए इस खड़ूस से प्रोफेसर को देखा था और फिर गुस्से से मुठियां भींजते हुए पैर पटक कर पलट कर वापसी की जाने बढ़ चुकी थी, जबकि बोर्ड पर चलते हुए आर्यन शर्मा के हाथ एक पल के लिए रुके थे और फिर अपना सर नफी में हिलाते हुए वो लेक्चर्स दोबारा से शुरू कर चुका था। ये खड़ूस बदतमीज प्रोफेसर समझता क्या है खुद को? इससे किसने इतना इख्तियार दिया कि वो किसी को इतना बेइज्जत करे? मेरा पहला दिन था, अगर मैं लेट हो भी गई थी तो क्या हो गया? क्या ये थोड़ा सा मुझे कंसेशन नहीं दे सकता था? लेकिन नहीं, अगर ये मुझे कंसेशन दे देता तो इसे खड़ूस का लकब कहाँ से मिलना था? कैंटीन में बैठकर बर्गर खाती हुई वो अपने दिल की भड़ास निकालते हुए गोया हुई थी। इस वक्त कैंटीन में कोई भी मौजूद नहीं था। एक दो लोग थे जो दूर दूर बैठे हुए एक दूसरे में मशगूल थे। कैंटीन पर मौजूद एक 12 साल का लड़का खाने का सामान पेश कर रहा था। तभी वो यहाँ टिश्यू पेपर से अपनी नाक और आंखें साफ करते हुए मुसलसल बुदबुदाकर अपने दिल का बोझ कम करने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल सही कहा तुमने, ये प्रोफेसर तो सचमुच में खड़ूस है। कम से कम पहले दिन तो तुम्हें कंसेशन देना ही चाहिए था। उसके नजदीक एक आवाज उभरी थी तो वो बेसाख्ता अपनी जगह से 1 इंच उछलते हुए उसकी जानिब मुतवज्जो हुई थी, जो लब दबाकर उसकी जानिब देख रहा था। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? सड़क पड़ती हुई नाक के साथ कहती हुई वो घूर कर गोया हुई तो सामने बैठे हुए लड़के ने उसे देखकर अपने कंधे उचकाए थे। तुम्हारी तरह बेहाल लड़का। मेरी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं थी तो प्रोफेसर आर्यन ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, तो मैं भी तुम्हारी तरह ही दरबदर हूं। लब दबाकर बोलते हुए वो गया हुआ था तो सामने बैठी हुई मीरा ने कदरे मुतमईन होकर बर्गर की एक बड़ी सी बाट ली थी। खैर, वो अकेले भी इजाजत की जाने वाली नहीं थी। कम से कम कोई उसके साथ तो मौजूद ही था। क्या तुम मुझे जरा सी तसल्ली नहीं दोगी? जिस तरह मैंने तुम्हें तसल्ली दी, मुंह बनाकर कहते हुए वो गया हुआ तो सामने बैठी हुई मीरा ने अपने कंधे उचकाए थे। मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि तुम यहाँ आकर मुझे तसल्ली दो। मैं अपने आप के लिए काफी थी। अब जब बेइज्जती मुश्तरका हुई थी तो उसे कदरे इत्मीनान महसूस हो रहा था। तभी अपने बर्गर से इंसाफ करते हुए वो इसकी जानिब से बिल्कुल लापरवाह थी। जबकि सामने बैठे हुए लड़के ने अपना सर नफी में हिलाया था, तभी अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ गया था।
मेरा नाम विवान है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हुए उसने मीरा का खूबसूरत सा चेहरा देखा था जब वो अपने बर्गर की आखिरी बाइट लेते हुए अपना सर नफी में हिला गई थी। दोनों हाथ झाड़ कर उठकर खड़े होते हुए वो अपना सामान समेट रही थी। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं होते, संजीदा से कहती हुई वो बगैर उस पर दूसरी नजर डाले बैग कंधे पर डालते हुए कैंटीन के दरवाजे के जाने बढ़ गई थी, जबकि पीछे बैठते हुए विवान ने उसे देखकर ठंडी सांस भरते हुए कुर्सी से अपनी पुश्त टिकाई थी। काफी दिलचस्प लड़की है, खुद से बुदबुदाकर कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया था। मिस मीरा, सर पर उभरती हुई आवाज पर मीरा ने अपनी आंखें बंद करके इस आवाज को बर्दाश्त किया था। यूनिवर्सिटी के इन 2 महीनों में उसकी पूरी क्लास को उसका नाम अजबर हो चुका था, क्योंकि उसके प्रोफेसर आर्यन शर्मा उसे शदीद किस्म की चिढ़ रखते थे और वो आए दिन किसी न किसी बात पर उसे डांट फटकार लगाते रहते थे। इसलिए अब तो उसकी क्लास के तमाम लोगों को उन दोनों की नोकझोंक देखना बेहद पसंद आने लगा था। जो लोग आर्यन शर्मा की क्लास को इग्नोर करते थे, अब उन दोनों की नोकझोंक देखने के लिए वो लोग वहां मौजूद होते थे। जी सर, गहरा सांस भरकर कहती हुई वो मुठियां भींच कर उठ खड़ी हुई थी। जब सामने आर्यन शर्मा पर नजर पड़ी तो उसने दांतों तले जुबान दबाई थी, क्योंकि वो मीरा के पिछले हफ्ता लिए जाने वाला टेस्ट हाथों में थामे हुए उसे खून आशम नजरों से देख रहे थे। ये टेस्ट दिया है तुमने, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी संजीदगी है? इस तरह पेपर पास करेंगी? मेरी क्लास में रहते हुए इतना गैर संजीदा रवैया मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर्द से अंदाज में उसे फटकारते हुए वो गोया हुए थे तो मीरा ने हलक तर करते हुए आंसुओं को मजीद दबाया था। वो यहाँ भरी क्लास में रोना नहीं चाहती थी, मगर ना जाने क्यों प्रोफेसर आर्यन शर्मा को उससे शदीद किस्म का बैर था। पहले दिन से उसकी वो हरकत सरंजाम देने पर वो उसे शदीद किस्म के नाला रहते थे, और अब तो नौबत ये आ गई थी कि हर कोई आए दिन उन लोगों को पहचानने लगा था। पूरी यूनिवर्सिटी में बात मशहूर थी कि आर्यन शर्मा किसी से अगर शदीद किस्म की खार रखते हैं तो वो उनके स्टूडेंट मीरा थे। आई एम सॉरी सर, मगर कुछ टॉपिक्स में मुझे मुश्किल पेश आ रही थी और लास्ट मंथ मेरी 2 सिक लीव्स भी थी। अपने लबों को तर करके कहती हुई वो पलकें झपक कर गोया हुई तो सामने ठहरे हुए आर्यन शर्मा ने अपनी मुठ्ठियां भींची थी। व्हाट रबिश! क्या पढ़ाई को इतना गैर संजीदा समझती हो? अगर तुम्हें यहाँ पर पढ़ना नहीं है तो क्लास से बाहर जा सकती हो। उसका टेस्ट सामने मेज पर पटक कर कहते हुए वो दोबारा से बोर्ड की जाने मुतवज्जो हो चुके थे, जबकि अपने आंसुओं को हलक में दबाती हुई वो अपना बैग और किताबें थामे हुए आगे की जाने बढ़ी। डेस्क से अपना टेस्ट उठाते हुए बाहर की जाने भागने के अंदाज में निकली थी। बाकी तमाम लोगों ने लबों पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी को दबाया था कि प्रोफेसर आर्यन शर्मा के सामने हंसने का मतलब था कि अपनी गर्दन खुद ही कटवा लेना। समझता क्या है, प्रोफेसर है तो इसका मतलब ये है कि किसी को भी बेइज्जत करेगा? हरगिज भी नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं है। कपकपाते हुए लबों के साथ कहती हुई वो तेज तेज बड़ी चली जा रही थी। बस नहीं चल रहा था कि सामने आर्यन शर्मा मौजूद हो और वो उसका गला दबा दे, जिससे उसकी जिंदगी को अजीरन करके रख दिया था। कितनी मुश्किल से पिताजी से इजाजत लेकर वो यहाँ पढ़ने के लिए आई थी कि पिताजी तो जल्द अज जल्द उसकी शादी कर देने के हक में थे। जब विवान ने अपना सर नफे में हिलाया था, प्रोफेसर आर्यन की उम्र 35 साल थी। उनकी शादी हुई थी, मगर उनकी पत्नी का देहांत हो गया और तभी से वो ऐसे ही है। मैंने ये सब कुछ सिर्फ सुना है। गहरा होता लहजा अचानक से हल्का फुल्का करते हुए वो उसके हाथ से चिप्स लेकर खाने लगा था, जबकि मीरा की सांसें तो उसकी बात पर ही अटक चुकी थी। इतना सब कुछ हो गया था और उसे मालूम ही नहीं हुआ था। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम है? तुम्हारी उम्र क्या है? मशकूक अंदाज में उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखती हुई वो गोया हुई थी तो वो सामने बैठे हुए विवान ने लब दबाते हुए अपने कंधे उचकाए थे। इस सब का मेरी उम्र से क्या ताल्लुक है? मुंह बनाकर कहते हुए वो गोया हुआ था तो सामने बैठी हुई मीरा ने बदल होकर अपनी चिप्स का पैकेट उसके हाथ से झपटा था।
तुम्हें पढ़ना नहीं होता क्या? हर वक्त घूमते हुए नहीं दिखाई देते हो? किस क्लास में हो तुम? आंखें दिखाकर पूछती हुई वो चिप्स को मुंह में डालते हुए गोया हुई थी तो सामने बैठा वह विवान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो क्लास से बाहर निकाल दिया है। उसकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए वो अपने लब दबाते थे, इस कदम बढ़ाते हुए वहां से निकलता चला गया था, जबकि पीछे बैठती हुई मीरा अब उसे बुलंद आवाज में कोस रही थी। बदतमीज, बेवकूफ इंसान, ये भी प्रोफेसर आर्यन से बिल्कुल भी अलग नहीं है। भगवान करे तुम चलते हुए गिर पड़ो। पहले खुद से बुदबुदाकर आखिर में ऊंची आवाज में बोलती हुई वो गुस्से से घास तोड़कर उसकी जानिब फेंक कर गोया हुई थी तो तेज कदमों से चलते हुए विवान ने पलट कर मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा था। अगले दिन से वो खुद को तब्दील करने की कोशिश शुरू कर चुकी थी। उसे प्रोफेसर आर्यन शर्मा को मजीद नाराज होने का मौका नहीं देना था। वो इस यूनिवर्सिटी में अपने अच्छे दिन गुजार कर जाना चाहती थी। मजीद कल जो कुछ भी विवान ने उसे बताया था, इस सब के बाद वो मजीद प्रोफेसर आर्यन शर्मा को मुश्किल वक्त में नहीं देना चाहती थी। कम से कम प्रोफेसर आर्यन शर्मा के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेकर आते हुए वो उन्हें मजीद तंग करने से खुद को रोक सकती थी। हस्बे तवक्को आर्यन शर्मा क्लास में दाखिल होते तो हर तरफ खामोशी छा गई थी। हर किसी ने खामोश नजरों का तबादला करते हुए एक नजर उसे और दूसरी नजर अपनी जगह पर बैठती हुई मीरा की जानिब देखा था। हर किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्लास में कोई धमाका होगा, कि कब होगा, लेकिन हस्बे मामूल कुछ भी नहीं हुआ था। मिस मीरा, क्लास में उसके नाम की पुकार हुई थी तो हर किसी ने दिलचस्प नजरों से मीरा की जानिब देखा था, जबकि मीरा पूरे एतमाद अंदाज में अपनी जगह उठ खड़ी हुई थी। जी सर। अपनी नजरों को आर्यन शर्मा के चेहरे पर टिकाए हुए वो गोया हुई थी तो एक पल के लिए आर्यन शर्मा अपनी जगह पर साकित हुआ था। उसकी गहरी नजरों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए वो अपना सर को झटकते हुए उसकी जानिब बढ़ा था। वेल डन, आपने आज अच्छा किए, संजीदगी से कहते हुए वो उसके हाथ में टेस्ट थमाते हुए गया हुआ था तो हर किसी ने बेयकीनी भरी नजरों के साथ उन दोनों को देखा था। मतलब वो जिस धमाके के इंतजार में थी वो अब नहीं होने वाला था। आर्यन शर्मा ने अपना लेक्चर स्टार्ट किया तो हर किसी ने बदल होकर किताबें खोल ली थी, जबकि मीरा की नजरें पलट पलट कर आर्यन शर्मा के वजूद पर जा रही थी, जिसे आर्यन शर्मा बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस करते हुए दिल ही दिल में खुलस कर रह गया था। प्रोफेसर, लेक्चर खत्म हुआ था तो वो अपना सामान समेटते हुए क्लास से बाहर निकल ही रहा था जब पीछे से किसी ने उसे पुकारा था। पलट कर देखते तो सामने ही मीरा हाथ में किताब थामे हुए उसकी जानिब आते हुए दिखाई दी थी। उसकी सुनहरी चमकती हुई आंखें देखते ही बेख्तियार आर्यन ने अपनी निगाहों का रुख फेरा था। क्लास तकरीबन खाली हो चुकी थी। मुझे कुछ टॉपिक्स में मुश्किल पेश आ रही है, क्या आप मुझे समझा देंगे? नरम मुस्कुराहट के साथ कहती हुई मीरा गोया हुई थी तो आर्यन ने बेयकीनी से पलटकर उसकी जानिब देखा था। जितना वो उसे खाड़ खाता था उतना ही मीरा की आंखों में अपने लिए बदसनी दिख चुका था और अब वो यूं उसे मदद मांगने के लिए हाजिर थी। वो कैसे यकीन करता? ठीक है, मैं समझा दूंगा। अपनी हैरत पर काबू पाते हुए वो गया होता फिर से पलटने लगा था जब मीरा एक झटके से उसके सामने आई थी। अभी बड़ी बड़ी आंखें झपक कर उसे देखती हुई वो गया हुई थी तो आर्यन शर्मा को मजीद एक झटका लगा था। आज सुबह से वो उसमें तब्दीलियां अच्छे से नोट कर रहा था। बगैर कोई गलती किए आज वो वक्त पर क्लास में दाखिल हो चुकी थी। उसका टेस्ट भी अच्छा गया था और अब वो आर्यन से मदद तलब कर रही थी। दरअसल मुझे ऑफिस में कोई काम है, तो उसने अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए उसे सामने से हटने का इंतजार किया था। मैं आपके ऑफिस में वेट कर लूंगी। वो क्या है ना कि आप फिर से टेस्ट लेंगे तो मुझे इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। हाथ में किताब को अच्छे से दबोचती हुई वो गया हुई थी और आर्यन शर्मा ने अब की मर्तबा झंझलाकर उसकी जानिब देखा था। ठीक है, संजीदगी से कहकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए वो उसके पास से निकलते तेज तेज कदमों से बाहर की जानिब बढ़ गया था, जबकि पीछे मौजूद मीरा ने एक हाथ हवा में घुमाकर विक्ट्री का निशान बनाते हुए खुद को दाद दी थी और फिर भागने के अंदाज में आर्यन शर्मा के पीछे लपकी थी। कौन से टॉपिक समझ नहीं आ रहा?
चश्मे को अपनी आंखों पर दुरुस्त करते हुए वो अपनी जगह पर बैठते गया हुआ था तो सामने ठहरी हुई मीरा तेजी से आगे बढ़ती हुई पलटकर उसकी कुर्सी के जानिब आते हुए उसके सामने किताब रख चुकी थी। ये वाला एक टॉपिक खोलकर इस टॉपिक पर उंगली रखते हुए वो अपने बेहद नजदीक मौजूद आर्यन शर्मा को देखते हुए गोया हुई थी तो आर्यन ने सख्त हुई वजूद के साथ उसकी खुशबू को अपने गिर्द फैलता हुआ महसूस किया था। उसकी शैम्पू और परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू आर्यन के हवास पर सवार होते हुए उसे सांस रोकने पर मजबूर कर गई थी। झंझलाहट से वो किताब के ऊपर अपना हाथ रखते हुए उसकी जानिब पलटा था। मुझसे दूर खड़ी रहो लड़की। सर्द सी नजरों से उसके वजूद को देखते हुए वो गया हुआ था तो मीरा ने साकित हुई नजरों के साथ उसे देखा था। लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ आपसे एक टॉपिक समझने की कोशिश कर रही हूँ। उसे समझ नहीं आया था कि आर्यन शर्मा इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा था। हालांकि वो तो एक नॉर्मल सी बात कर रही थी। वो उसे अपने काम के मुतालिक पूछ रही थी तो वो उस पर इतना भड़क क्यों रहा था। अपना ध्यान टॉपिक के जानिब करो, वाज़े अल्फाज में कहते उसकी नजरों को अपने चेहरे पर बार बार पड़ता हुआ महसूस करते। वो झंझला कर गोया हुआ था तो हाथ में किताब झटकने वाले अंदाज में लिए दूसरे हाथ में पेन थामे उसे समझाने की कोशिश कर रहा था जबकि मीरा की नजरें बार बार फिसलते हुए उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो देखने से कहीं से भी 35 साला नौजवान मर्द नहीं लगता था। खासतौर पर शादीशुदा मर्द तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र देखने में भी 27 या 28 साल दिखती थी जबकि मीरा खुद भी 25 साल की थी। तुम्हारा फोकस कहाँ है? उसकी नजरों को भटकता हुआ महसूस करते हुए वो निहायत सर्द से अंदाज में दांत पीसते हुए गया हुआ था तो मीरा ने गड़बड़ाते हुए अपनी नजरों का रुख किताब की जानिब किया था। नहीं, मैं समझ रही हूँ, हकलाते हुए लहजे में कहते वो खुद को बुरी तरह कोस गई थी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? बार बार आर्यन की जानिब अपनी तवज्जो को भटकते हुए वो कैसे महसूस कर सकती थी? प्रोफेसर, वो ये वाली लाइन, हाथ आगे बढ़ाकर एक लाइन पर उंगली रखते वो गोया हुई थी कि इन दोनों के हाथ बेसाख्ता टकराए थे। बिजली की एक लहर थी जो दोनों के वजूद में दौड़ते हुए उन दोनों को एक पल के लिए सोन होने का बाइस बनी थी। दोनों ने हलक तर करते हुए एक दूसरे के जानिब देखा था। बेख्तियार अपने अपने हाथ खींचते हुए वो निगाहें चुरा गए थे। कुछ देर मजीद उससे काम समझाते हुए वो जल्दी से उसके ऑफिस से बाहर निकली थी जब आर्यन शर्मा ने गहरा सांस भरकर अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए अपने वजूद को पीछे कुर्सी से लगा लिया था। उसकी मासूम सी निगाहों को भटकते हुए महसूस करते हुए कड़े इम्तिहान से गुजर रहा था। जिस लड़की को पहले दिन खुद से फ्री होता हुआ देखकर वो भड़क उठा था, अब उसकी निगाहों का मरकज अपने वजूद को पाते हुए वो मजीद झंझला रहा था। ये लड़की, झंझलाकर बोलते हुए वो अपनी आंखों को बंद कर चुका था। चंद दिन मजीद ऐसे गुजरे थे तो वो बेहद झंझला सा गया था। मीरा अब उसे किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दे रही थी, मगर उसकी भटकती हुई नजरें आर्यन शर्मा को बेकरार किए हुए थी। वो एक अनदेखी सी झंझलाहट में मुब्तला था। मीरा की गहरी और खुद को देखती हुई नजरों से झंझलाते हुए वो क्लास जल्दी छोड़कर बाहर आ चुका था, मगर ये उसकी खामख्याली साबित हुई थी कि मीरा तेज से इस कदमों से उसकी पीछे भागती चली आई थी। प्रोफेसर रुके, मेरी बात सुने। लबों पर बड़ी सी मुस्कुराहट सजाकर वो उसके सामने आ खड़ी हुई थी तो आर्यन शर्मा ने आंखें मीच कर खोलते बस के जाने देखा था। मिस मीरा, तुम जो कुछ भी कर रही हो अभी कभी रुक जाओ, नहीं तो नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता है। सर्द सी नजरों के साथ उसे वार्न करने का अंदाज में बोलते एक तरफ से निकलने की कोशिश कर गया था, मगर मीरा अपने दोनों हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए उसे रोक चुकी थी। लेकिन मैं सिर्फ आपसे टेस्ट के बारे में बात करने की कोशिश कर रही थी। वो हैरान हुई थी कि वो तो बड़ी बड़ी निगाहों के साथ उसे देख गई थी, जबकि उसकी बात पर आर्यन शर्मा ने उसे यूं देखा था जैसे उसका दिमाग चल गया हो गया। वो सच में उससे बेखबर समझती थी। उसकी आंखें जो हर एक बात पर साफ साफ तरीके से आर्यन अयान करती थी, वो उसे इतना बेवकूफ समझती थी कि वो कुछ भी नहीं समझ सकता था। वो एक 35 साला मर्द था जो किसी भी लड़की के जज्बात आंखों से पहचान लेने का हुनर रखता था। ये बात करके तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो मीरा। मैं अच्छे तरीके से तुम्हारी निगाहों का मतलब जान रहा हूँ और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि यहीं रुक जाओ।
सर्द सी निगाहों से उसके वजूद को देखकर कहते वो गया हुआ था तो एक पल के लिए मीरा अपनी जगह पर साकित हुई थी, मगर फिर हलक तर करते हुए उसने मुस्कुराहट फिर से अपने लबों पर सजाई थी और अपना सर उसकी जानिब उठाया था। हाँ, ये दुरुस्त है, पसंद करने लगी हूं मैं आपको, और बहुत जल्द अपने घर पर ये बात बता दूंगी, और मैं सिर्फ आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसके अल्फाज लबों से बरामद हुए थे कि आर्यन शर्मा ने सुर्ख पड़ती हुई निगाहों के साथ उसे देखते अपने लब इतनी सख्ती से भींचते थे कि जबड़े तन करते, और उसकी आवाज मुश्तिल को खूब सुनाई दी थी। अपनी जुबान को लगाम दो मीरा, तुमसे पूरे 10 साल बड़ा हूं और पहले से शादीशुदा भी हूं। दांत पीस कर कहते वो उसे होश की दुनिया में लाने की कोशिश कर गया था। गलत। पहली बात तो ये कि मुझे उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी बात, आप शादीशुदा थे, अब आप सिंगल हैं क्योंकि आपकी पत्नी का देहांत हो चुका है। संजीदा सी नजरों से सामने मौजूद आर्यन शर्मा को देखकर कहते हुए वो गया हुई थी तो सामने मौजूद आर्यन ने अपने लब भींच लिए थे। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, तुम एक बच्ची हो। उसने मीरा को होश के नाखून देने चाहे थे, मगर वो उसकी मोहब्बत में काफी दूर तक निकल चुकी थी। मैं बच्ची नहीं हूँ, 25 साल एक नौजवान लड़की हूँ। मेरी अपनी ख्वाहिशें हैं और मैं अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक अच्छे तरीके से अपने पास रखती हूँ। मुझे कबूल करना या ना करना ये आपकी मर्जी है, मगर मैं किससे मोहब्बत करूंगी, किससे शादी करूंगी, ये तय करना मेरी मर्जी है। और मैं आपको पसंद करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। उसके अल्फाज लबों से अदा होने थे कि सामने मौजूद आर्यन शर्मा का जब्त जवाब दे गया था। तभी हाथ हवा में उठाकर मीरा के होश को नाखून दिला सके कि सामने मौजूद मीरा अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। खौफ से वजूद लर्ज रहा था तो कुछ देर बंद डरते हुए वो निगाहें खोल चुकी थी। जहां हवा में मौलिक आर्यन शर्मा का हाथ किसी ने जोर से दबोच रखा था। निगाहें पलटकर सामने ठहरा हुआ नौजवान तक नहीं गई थी तो मीरा को बेख्तियार सबका सामना था। विवान, मेरा हाथ छोड़ो। सर्द सी आवाज में फनकारते हुए वो मीरा को घूरते हुए गोया हुआ तो सामने ठहरे हुए विवान ने एक झटके से उसका हाथ दूर झटका था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए आर्यन, एक लड़की पर हाथ उठाते हुए। सर्द सी नजरों से आर्यन को घूरते हुए वो गोया हुआ था तो आर्यन ने पलटकर उसकी जानिब घूरा था। तुम सुन नहीं रहे, ये लड़की क्या कह रही है? मोहब्बत करती है मुझसे, अपने से 10 साल बड़े अपने टीचर से। इससे जरा सी भी शर्म नहीं है कि मैं पहले से शादीशुदा हूं। इसे शर्म नहीं आती कि ये अपने उस्ताद के बारे में इस तरह के जज्बात रखती है। वो भड़क उठा था सामने ठहरे हुए विवान से। ऐसी बात सुनते हुए वो देख नहीं रहा था कि वो ये सब कुछ मीरा के लिए कर रहा था। इसे अकल के नाखून दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो अपने इस जज्बातीपन से बाहर आ सके। मैं जानता हूं, मगर तुम ये बात नहीं जानते। ये उसका हक है कि वो किसे पसंद करेगी और किसे नहीं। रही बात तुम्हारे शादीशुदा होने की, तो तुम्हारी पत्नी का देहांत हो चुका है, तुम सिंगल हो, और उम्र का फर्क आजकल के दौर में कोई भी नहीं देखता है, मगर तुम्हें इस तरह उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। संजीदगी से कहते हुए वो उसका चेहरा देखते गोया हुआ था तो मीरा सबकी का एहसास से विवान के पीछे हुई थी। इसे ले जाओ विवान यहां से, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा। बेबसी से कहते हुए आर्यन शर्मा ने अपने कदम दूसरी जानिब बढ़ाए थे तो विवान के पीछे से निकलकर सामने आई थी। तुम प्रोफेसर आर्यन को कैसे जानते हो, और वो तुम्हारी बात इतनी आसानी से कैसे मान रहे थे? तुमने मुझसे कुछ छुपाया है ना? भराई हुई आंखों के साथ कहती वो सामने ठहरे हुए विवान से मुखातिब हुई थी तो वो मध्यम सी मुस्कुराहट से उसके चेहरे को देख गया था। मुझे लगता है कि तुम लोगों को जज करने के मामले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। मेरी उम्र भी आर्यन के बराबर है और मैं आर्यन शर्मा का दोस्त और इस यूनिवर्सिटी का डॉनर हूँ। नरम से मुस्कुराहट से कहते हुए वो उसके सर पर बॉम्ब फोड़ गया था तो मीरा ने फटी हुई आंखों के साथ उसकी जानिब देखा। तुमने मुझे धोखा दिया। बेख्तियार अल्फाज उसके लबों से बरामद हुए तो वो हंसते हुए अपने सर नफी में हिला चुका था। ऐसा नहीं है, मैं बस चाहता था कि तुम्हारे पास कोई एक ऐसा इंसान मौजूद हो जिसे तुम हर बात शेयर कर सको। रही बात आर्यन की, तो ऐसे कुछ वक्त दो, वो ठीक हो जाएगा। बस अभी इसे ये सब कुछ कबूल करने में मुश्किल पेश आ रही है।
नरमी से बोलते हुए वो उसके चेहरे को देखते गोया हुआ था। आजकल ये सब कुछ हो क्या रहा है? आप मर्द क्यों इतने कम उम्र दिखाई दे रहे हैं? विवान को घूर कर कहती हुई मीरा ने पलट कर आर्यन की जानिब देखा। गहरा सांस भरा और फिर एक नजर विवान के चेहरे पर डालते हुए अपना सर इस बात में हिला गई थी। विवान उसके खूबसूरत चेहरे पर एक निगाह डालते हुए अपने कंधे उचका गया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उसके अल्फाज में शोक ही झलक रही थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ आर्यन? वो लड़की इतनी अच्छी है, मान क्यों नहीं जाते? आखिर क्यों खुद को सजा देने पर तुले हुए? संजीदगी से कहते हुए विवान ने सामने सोफे पर बैठते हुए आर्यन शर्मा का चेहरा देखते हुए कहा था तो वो मुठ्ठियां भींच कर उसे घूर गया था। तुम आखिर मुझ पर क्या साबित करना चाहते हो? ठीक है, मैंने मान लिया मैं इस वक्त सिंगल हूं, मगर फिर भी एक कुंवारी लड़की से शादी करना, और वो भी मुझसे 10 साल छोटी, क्या तुम ऐसे कुछ भी नहीं समझ रहे? झिझलाते हुए उसने अपने दिल की बात कही थी तो सामने बैठे हुए विवान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। तुम्हें बस इस बात की फिक्र सताई जा रही है कि तुम पहले से शादीशुदा हो और उससे 10 साल बड़े भी हो। इसका मतलब है कि तुम्हें इन दो जवाज के अलावा उसे शादी करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। मुस्कुराहट कहते हुए वो अल्फाज से अपने मतलब के लफ्जी तलाश करता हुआ गोया हुआ तो आर्यन शर्मा ने झंझलाते हुए अपने चेहरे का रुख उससे मोड़ लिया था। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मुझे मीरा के बारे में कोई बात नहीं करनी, इसलिए खामोश रहो, नहीं तो यहाँ से दफा हो जाओ। संजीदगी से कहते हुए वो अपनी आंखों को बंद करके अपने बाजू को आंखों पर महसूस करता हुआ गोया हुआ था तो विवान का कहकहा कमरे में गूंज उठा। क्यों खुद से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी के जाने के बाद ये पहली मर्तबा हुआ है कि कोई लड़की तुम्हारे हवास पर सवार हो सकी है। नहीं तो तुम तो लड़कियों से शदीद चिढ़ने वाले इंसान थे। हमने जितनी जगह भी तुम्हारी बात पक्की करने का सोचा है, तुम्हें ऐसे पीठ दिखाकर फरार तलाश की है कि तुम्हारे लिए मजीद कुछ नहीं कर सके। आगे बढ़कर आर्यन शर्मा के कंधे पर हाथ रखते हुए विवान ने नरमी से कहा था तो वो अपने बाजू को आंखों से हटाते हुए उसकी जानिब अपना चेहरा फेर गया था। मैं शादी कर चुका हूं और अब दोबारा नहीं करना चाहता। मैं से ठीक हूं यार। बेबसी भरी उसकी आवाज उभरी थी तो विवान ने उसके चेहरे की जानिब देखा था। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम आगे भी खुश रहो। मैं तुम्हें इस तरह सारी जिंदगी गुजारते हुए नहीं देखना चाहता। उसके जाने के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो गई यार। दूसरी तरफ से भरपूर जवाब बरामद हुआ था तो आर्यन शर्मा के लबों को चुप लग गई थी। वो एकटक विवान के चेहरे की जानिब देखते हुए अपनी आंखों से फिसलने वाले एक आंसू नहीं रोक सका था। वो अच्छी लड़की है। मैं चाहता हूं कि वो किसी अच्छे लड़के से शादी करके सेटल हो जाए। मुझे से पहले से शादीशुदा और उसे इतने बड़े इंसान से शादी करते हुए बुरी तरह फंस जाएगी। अभी तो यह सब कुछ एक सुनहरा ख्वाब लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द सुनहरा ख्वाब डरावनी हकीकत में तब्दील हो जाएगा और तब क्या होगा? उसकी आवाज एकदम भारी हुई तो विवान नरमी से उसके बाजों को थाम कर उसे सीधा करते हुए गले से लगा लिया था। पिछली बातें भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने इस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है और अब तो ये बात भी वाज़ेह है कि तुम उसे पसंद करते हो। बस चंद एक बातें हैं जो तुम्हारे दिमाग को परेशान कर रही हैं। नरमी से बोलकर वो उसके जवाब का मुंतजिर था, जबकि आर्यन शर्मा उसके गले लगाते ही अपनी आंखें बंद कर चुका था। वो जवाब देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और विवान से बहस में वो हमेशा हार जाया करता था। प्रोफेसर आर्यन लेक्चर के दौरान वो शिद्दत से मुंतजर थे कि प्रोफेसर आर्यन एक मर्तबा तो सही मगर उसकी जानिब निगाहें उठाकर जरूर देखें, मगर उसे हनूज अपने काम में मशगूल पाते हुए वो बुरी तरह दिल महसूस कर रह गए थे। उसका लेक्चर खत्म होने पर वो भागती हुई बाहर निकली थी और उसके लंबे लंबे कदमों से अपने कदम मिलाने की कोशिश में वो तकरीबन हाँप गई थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सर्द से अंदाज में पलट कर बोलता हुआ वो उसे अपनी जगह पर साकित होने का बाइस बना था। उसकी संगदिली भरी बात पर मीरा की आंखें लबालब आंसू से भर गई थी। मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की। मैंने क्या की है? मैं तो बस मजीद आंसू रोकना महाल हुआ तो वो बात भी नहीं कर पाई थी। अपना चेहरा झुकाते हुए अपने लबों को बेबसी से
कतर कर रह गई। दूसरी तरफ मौजूद आर्यन को एक निगाह उसके चेहरे पर डालते हुए अपनी मुठ्ठियां भींची और अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया था। पीछे मौजूद मीरा एक नजर उसकी बेहिसी पर डालते हुए भागती वहां से बाहर की जानिब बढ़ गई थी। धुंधलाई हुई आंखों के साथ तेज तेज कदमों से चलती हुई वो बाहर आई थी। आंखें धुंधला रही थीं जबकि दिल निहायत बोझल सा हो रहा था। बगैर दाएं बाएं देखे वो तेज तेज कदमों से सड़क पर चल रही थी कि अचानक पीछे से हॉर्न की आती हुई आवाज ने उसे अपनी जगह पर साकित करने का बाइस बना दिया था। पलटकर फैली हुई आंखों से उसे सामने से चलकर आते हुए ट्रक के जानिब देखा था। उसके कदम अपनी जगह पर जामिद हो चुके थे। बाहर चलकर आते हुए आर्यन शर्मा ने यह मंजर देखा था तो उसे पूरी दुनिया अपनी आंखों के आगे घूमती हुई दिखाई दी थी। मीरा उसके नाम की चीख थी जो वहां गूंज कर रह गई थी। इससे पहले कि कोई भी अपनी जगह से बढ़ता, किसी ने मीरा को हाथ से थामकर अपनी जानिब एक तरफ खींच लिया था और ट्रक जनाटे से उसके सामने से गुजरता हुआ आगे की जानिब बढ़ गया था। बेयकीनी से फैली हुई आंखों के साथ वो विवान का चेहरा देख रही थी, जो जर्द पड़ती हुई रंगत के साथ एक नजर उससे और दूसरी उसे चंद कदमों के फासले पर ठहरे हुए आर्यन की जानिब देख रहा था। वो जर्द पड़ती हुई रंगत के साथ वहीं घुटनों के बल बैठते हुए मीरा का चेहरा देख रहा था। उनकी बड़े धूमधाम से शादी हुई, सब लोग जाने लगे। सबसे आखिर में जाने वाले विवान था जो उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर आर्यन शर्मा का कंधा थपथपाता हुआ बाहर की जाने बढ़ गया था। जिंदगी ने कैसा मजाक किया था तुम्हारे साथ विवान, वो पसंद है। पसंद भी आई तो दोस्त की मोहब्बत निकली, जिसकी जानिब अब तुम निगाह उठाकर भी कभी नहीं देख पाओगे। अपने लब कुचल कर खुद से गोया होते हुए वो अपने कदमों को बाहर अंधेरे की जानिब बढ़ा गया था। आर्यन अभी भी वो कमरे में दाखिल हुआ था, अपनी निगाहें मीरा के वजूद से छुड़ाए हुए। वो अपना कोट उतारकर एक तरफ रखता हुआ बाथरूम की जानिब बढ़ गया था। तकरीबन 10 मिनट बाद वापस लौटा था तो वो चेंज कर चुका था। बाल हल्के से नम थे और उसे हनूस बिस्तर पर बैठी हुई अपनी जानिब देखता पाकर वो अपने लब कुचलते हुए बुरी तरह अपनी मुठ्ठियां भींच गया था। चेंज कर लो। संजीदा से उसकी आवाज उभरी थी तो सामने बैठी हुई मीरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उठाकर उसकी जानिब देखा था। लहंगा संभालकर उठकर खड़ी होती हुई वो चंद कदम चलकर उसकी जानिब आई थी। जब अपने और उसके दरमियान फासला कायम करता हुआ वो 2 कदम पीछे ले चुका था। पत्नी हूं मैं आपकी, आप कब तक मुझसे निगाहें चुराएंगे? बेबसी से वो बस उसका चेहरा देखकर गोया हुई थी तो आर्यन ने पलटकर अपना नाम बालों में उंगलियां फेरी थीं। मुझे नहीं मालूम, ये तुम्हारा फैसला था मुझसे शादी करने का। अब शादी हो चुकी है, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल चुका है। तुम इस कमरे में आराम करो, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। संजीदगी से कहते हुए वो अभी पलटा ही था जब अचानक से उसे रुकना पड़ा, क्योंकि उसके हाथ पर एक नाजुक से हाथ ने गिरफ्त कायम की थी। मत भूलिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आप पर अब सबसे ज्यादा मेरा हक है, और अगर आपने मेरे हक में कोताही की तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। संजीदगी से कहते हुए वो आगे बढ़कर अपने नाजुक से बाजू उसकी कमर के गिर्द हायल करती अपना सर उसके सीने पर रख चुकी थी, जहां नीचे उसकी धड़कती धड़कन जोर जोर से धड़क रही थी। मीरा ये ज्यादती है। अपने लब कुचल कर उसके गिर्द अपने बाजू हायल करता हुआ वो गया हुआ था तो मीरा ने मजीद उसके वजूद में पनाह ली थी। मैं जानती हूँ आप भी मेरी जानिब अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए मैं आपकी जानिब अपने कदम बढ़ा रही हूँ। मुझे आपसे बेहद मोहब्बत है आर्यन। अपने पांव को ऊपर उठाकर अंगूठों के बल ऊपर करते हुए वो उसके लबों से अपने लब हल्की से टच कर चुकी थी। आर्यन अपनी जगह पर साकित सुन पड़े वजूद के साथ उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल किए बस उसे उसकी इस जुड़त को देख कर रह गया था। इस बेबाकी की तवक्को उसने मीरा से हरगिज भी नहीं की थी। हाँ, वो ठीक कह रही थी, वो उसकी जानिब कभी भी अपने कदम नहीं बढ़ाता और वो अब उसके वजूद से मुनकिर कैसे होता। मीरा तुम पछताओगी। अपनी आंखें बंद करते हुए वो धीमी आवाज में गोया हुआ था तो मीरा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। आपसे मोहब्बत करने पर पछताऊंगी? ऐसा भी नहीं होगा। अगर आपने मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश की तो आप जरूर पछताएंगे। मैं माफ करने वालों में से हरगिज भी नहीं। उसकी शर्ट को थाम कर अपनी जानिब खींचती हुई वो गया हुई थी तो आर्यन ने अपनी आंखों को खोलकर उसकी जानिब देखा था।
उसकी आंखों में नजर आती हुई बेपनाह मोहब्बत पर वो बेख्तियार ईमान लाते हुए उसके चेहरे को थामकर उसके लबों पर झुका था। मोहब्बत के कुछ पल चुराने हुए वो उसे चंद ही लम्हों में बेबस करने के बायस बना था कि मीरा उसकी गिरफ्त में सांस तक रुक गई थी। आर्यन, मुझे मुझे सांस नहीं आ रही। घबराए हुए लहजे में बोलते वो उसके सीने पर हाथ रखकर गोया हुई थी तो आर्यन शर्मा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। ये बात तुम्हें मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने से पहले सोचनी चाहिए थी। लबों पर हल्की सी तबस्सुम के साथ वो गोया हुआ था तो मीरा अपनी घबराहट को भूलकर उसकी मुस्कुराहट में खो चुकी थी। तुम बहुत प्यारा मुस्कुराते हो आर्यन, और मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि तुम्हारी ये मुस्कुराहट लबों पर कायम रहे। नरमी भरे अल्फाज में कहते हुए वो मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देख रही थी। अपने बाजुओं को उसकी गर्दन के गिर्द हायल करते हुए वो उठकर उसके गले पर गाल पर अपने लब रख चुकी थी। उसके लबों की नरमी और हसार की गरमाइश महसूस करते हुए वो अपनी आंखें बंद करते हुए उसे अपने हसार में भरकर खुद में कैद कर चुका था। मजीद अपने दिल और दिमाग के दरमियान ये जंग छिड़ते हुए नहीं देख सकता था। ठीक था, दिल के आगे घुटने टेकने में कोई बुराई नहीं थी। झुककर मीरा को अपने बाजों के हिसार में भरते हुए वो इस वक्त हर एक बात भूल जाना चाहता था। तुम जिद्दी हो, तुम जानती हो। वो खिड़की के सामने ठहरी हुई शीशे के पार दरख्तों को देख रही थी कि जब बाहर बगैर शराब पैदा किए वो खामोशी से आकर उसके पीछे खड़े होते, अपने दोनों बाजों को उसके गिर्द बांध कर गोया हुआ था तो मीरा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। अगर तुम्हें पाने के लिए मुझे जिद्दी होना पड़ा तो मुझे वो भी कबूल है। कम से कम तुम मेरे हो। नरमी से बोलती वो अपने सर को उसके कंधे पर टिका कर गोया हुई थी और तो आर्यन शर्मा ने झुककर उसके माथे को चूमा था। तो मुझे पसंद नहीं करते थे तो इसलिए क्योंकि मैं गैर जिम्मेदार थी या तुम्हें मैं बेवकूफ लगती थी? लब दबाकर बोलती वो शायद आज तमाम राज जान लेना चाहती थी। ऐसा नहीं है, बस पहले दिन के बाद मुझे तुम्हें अपने करीब करते हुए डर सा लग रहा था। मैंने जिस भी इंसान को अपने बेहद नजदीक पाया उसे खो दिया है और मैं नहीं चाहता था कि एक और अटैचमेंट के बाद मैं तुम्हें खो दूं। निहायत नरमी के साथ कहते हुए वो अब झुक कर उसकी गर्दन पर लब रखे उसे अपने गिर्द हसार में तंग करता चला जा रहा था। और वो एक्सीडेंट वो क्या था? क्या ये सब कुछ तभी खत्म हुआ कि आपको मुझे खो देने का डर था, या फिर आप अपने अंदर की गिल्ट से लड़ नहीं पाते थे, इस बात का डर था? नरमी से पूछती हुई वो उसकी तरफ चेहरा मोड़े हुए गोया हुई थी तो आर्यन शर्मा के लबों पर मचलती हुई मुस्कुराहट फीकी पड़ी थी। मेरी पहली पत्नी, उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो उसी में। अल्फाज थे कि एकदम सकूत सा छा गया। मुझे मालूम नहीं था, अगर मुझे मालूम होता तो मैं कभी भी। धीमी सी आवाज उसकी उभरी थी तो आर्यन ने अपना सर नफी में हिलाते हुए मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखा था। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। मैं हर उस इंसान को खोने से डरता हूँ जिसने जिंदगी में कभी मुझसे मोहब्बत की है। मैं चाहता था विवान मुझसे दूर रहे, लेकिन उसने भी मुझे नहीं छोड़ा। मेरे माता पिता और फिर पत्नी के बाद वो एक शख्स था जो हमेशा मेरे साथ डट कर खड़ा रहा। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो अब उसे विवान के बारे में बता रहा था, जबकि मीरा निहायत गौर से उसके एक एक लफ्ज को सुनते हुए उसे अपनी रूह में बसा रही थी। उसने इस शख्स से मोहब्बत की थी, इस शख्स के एक एक जरे से मोहब्बत की थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो जिस इंसान को इतना ज्यादा चाहे, मीरा उसे पसंद ना करे? लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा कि वो भी मेरी तरह एक स्टूडेंट है। लब दबाकर बोलती हुई वो अब उसके चेहरे को देखते हुए गोया हुई थी तो आर्यन शर्मा की हंसी छूट गई थी। वो बेसाख्ता था। वो पहली मर्तबा इतना खुलकर हंस रहा था। बेवकूफ लड़का है, हर किसी की मदद करना उसका मशगला है। यकीनन तुम पहली बार में ही उसे दिलचस्प लगी होगी, तभी उसने ये कहानी घड़ी। नहीं तो यूनिवर्सिटी में आने वाला हर दूसरा शख्स ये बात अच्छे से जानता है कि वो कौन है। हम अगर उसका चेहरा देखकर उम्र का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नरमी से बोलते हुए वो उसके माथे पर अपने लब रखते उसे अपने नरम हसार में समेट रहा था, जबकि मीरा उसके हिसार में लम्हा लम्हा पिघलती हुई उसकी मोहब्बत में बहकती चली जा रही थी। वैसे आपका चेहरा देखने से भी मालूम नहीं होता कि आपकी इतनी उम्र है। ये तो अब मुझे आपसे शादी करने के बाद मालूम हुआ है। लब दबाकर बोलती हुई वो उसे छेड़ने वाले अंदाज में गोया हुई थी तो आर्यन शर्मा ने अपनी एक अबरू उचकाकर उसकी जानिब देखा और उसे फिर एक झटके से अपनी बाहों के हिसार में ऊपर उठाते हुए अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए थे। मैं मजाक कर रही थी। उसकी चिल्लाती हुई आवाज उभरी थी, मगर वो दूर कहीं हंसी में दबकर रह गई थी। तुम्हारी इस मजाक की कीमत तुम्हें बेहद भारी चुकानी होगी। उसकी
संजीदा सी उभरती हुई आवाज के साथ कुछ और भी था, कुछ खुमार सा, और ऐसे महसूस करते हुए मीरा की जान लबों पर आई थी। अभी तो उसकी जान बख्शी हुई थी और अभी वो फिर से उसकी जान का आजार बनने वाला था।